विराजमान जिकड़ी के प्रांगण में जितने भी प्रेमी श्रोता हैं संगीत के, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से नमामि नमस्कार, राम राम साहब। आदरणीय महान भावा, आपके बीच में सभी कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं। आइए सुनिएगा। कवि ने कलम को उठाया, 4 पंक्तियों में लिख दिया भैया जी, कुछ दान के बारे में बताया है। क्या बताया सुनिए। काऊन दान करो पैसा को, काऊन दान में भूमि गहाई, काऊन दान में बेटा चीरो, तो काऊने दयो स्वर्ण लुटाई, के काऊन दान करो पैसा को, के काऊन दान करो पैसा को, तो काऊने दे पुष्प चढ़ाई। लेकिन एक मर्म की बात है, धन्य भाग सुपड़ खा तेरे, जो के नाक कान हरि कूदे आई। आइए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। बहुत बढ़िया बताया, जब धर्मराज जी ने पूछा कि वो योद्धा कौन है जो हमारे यज्ञ को सफल नहीं होने देगा, भगवान कृष्ण ने बतला दिया। बताया, मगध देश में एक राजा रहते हैं बृहद्रथ नाम के। राजा बड़े ही धीर वीर और बलवान हैं, और राजा के यहां खजाने में कोई कमी नहीं है। महलों में 2-2 रानियां हैं, लेकिन कमी है तो किस बात की, अभी तक कोई पुत्र नहीं है। आहा बंधुओं, एक दिन चंड कौशिक मुनि संत दरवाजे पर आए। आज जैसे ही संतों को दरवाजे पर देखा, कहा है कि संत शरण में आ गए तीनों। अरे संत शरण में आ गए तीनों, गिरे चरण भैराई है, और भक्त हृदय में भाव देख के दया मुनि को आई है। इच्छा जान संत ने सारी, इच्छा जान संत ने सारी, अजब करिश्मा किया, एक फल राजा को दियो। संतों ने एक झोली में से फल निकाला, राजा के हाथ में सौंपते हुए कहा, राजा इस फल को अपनी पत्नियों को खिला दो। आहा बंधुओं, आज राजा उस फल को किस तरीके से अपनी पत्नियों को खिला रहे हैं, सुनिएगा। अरे करके और भार भूपने फलकू, कोई बाटी बराबर हेर दियो है, और दौरानी पासा, और दौरानी पास हेरे बुलाए सो खिलाए दानी दियो है।
माते का आशीर्वाद के रूप में हमारे बुजुर्गों से जो हमें प्राप्त हो रहा है, बार बार चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं सभी से। कहा आज राजा ने फल को बराबर बांट दिया दोनों रानियों में। आहा बंधुओं, दोनों रानियों को फल को बांट करके खिला दिया। कहा करके फार धूप ने फल को कोई बात बराबर दियो है। और तो रानी पास बुलाए रे खिलाए जाने दियो है। जब फल को खिला दिया, आहा संतों का प्रभाव देखिए, संतों की कृपा देखिए। रह गए गर्भ प्रभु की लीला हो, गर्भ प्रभु की लीला और जाने न कोई पायो है। अरे रह गयो गर्भ प्रभु की लीला जाने न कोई पायो है। और हरि कहे नानों को राजा फूलो नाय समायो है। हरि कहे नानों को राजा आज संतों की कृपा से राजा ने फल को जब रानियों को खिला दिया, आहा दोनों रानी गर्भवती हो जाती हैं। कहा है कैसी प्रबल प्रभु की माया, अरे कैसी प्रबल प्रभु की माया, भूप हृदय हर्षाता है। अरे पता नहीं कब क्या हो जाए, जान न कोई पाता है। सो मान रहो एहसान संत में, मान रहो एहसान संत में। गुननाए भूलू तेरा और तेने वंश चला दिया मेरो। बड़ी कृपा की आपने मेरे ऊपर। आज संतों की कृपा से दोनों रानी गर्भवती हैं। आहा मेरे प्रिय श्रोताओं, आज महलों में खुशियां आने वाली हैं, लेकिन समय बदला। क्या हुआ सुनिए। पूरे भय 9 मास, अरे पूरे भय 9 मास महक रहे महलन में गेंदा। और आधा और कुमार भयो दो रानी न कह पेरा। प्रभु की गति नाय जानी है रे, प्रभु की गति नाय जानी है। कहते हैं परमपिता परमात्मा की लीला का कोई पार नहीं पा सकता। प्रभु की गति नाय जानी है। नीचे उतरने की अनुमति है या नहीं? आहा बंधुओं, कहा है प्रभु की गति नाय जानी है। और कोई देखो अर्धा शरीर दुखी भई मन में रानी है। हो देखो अर्धा शरीर दुखी भई मन में रानी है। और कहा तसल्ली नाय आवे मन कूरे तसल्ली। ये क्या मतलब का पुरस्कार श्री राम भरोसी थानेदार जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तसल्ली नाय आवे मन कूरे, तसल्ली नाय आवे मन कूरे। अरे
तसल्ली ना आवे मन को। और लिख्यो कहा लीलार ठोकिरई अपने कर मन को। हो लिख्यो कहा लीलार ठोकिरई अपने कर मन को। और कहा दुखिरई नारिन की पासू रे, दुखिरई नारिन की पासू, दुखिरई नारिन की पासू रे, दुखिरई नारिन की पासू। बंधुओं, जब रानियों ने उस बच्चे को देखा 2 टुकड़ों में, आहा बंधुओं, मन में दुखी हो गई, क्योंकि इतने दिनों बाद संतों की कृपा से आज महलों में खुशियां आने वाली थी, लेकिन उस पुत्र की जो खुशी मना रहे थे, आहा, जब उस पुत्र को 2 टुकड़ों में देखा, मन में रानी दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि उन रानियों ने, आहा बंधुओं, 9 महीने तक, और ये 51 रुपए का पुरस्कार भाई सनी जो कुम्हेर से पधारे हैं प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार हरविंदर जी टेंगोर निवासी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एरे दुख रही रानी की पासू रे, दुख रही रानी की पासू। जवाब नहीं। अरे दुख रही रानी की पासू रे, दुख रही, दुख रही, दुख रही, दुख रही रानी की पासू रे, दुख रही रानी की पासू। अरे दुख रही नारिन की पासू, हेरे कर कर मन में, कर कर मन में, कर कर मन में ख्याल टपक रहे आखिन ते आंसू। कर कर मन में ख्याल, ओ कर कर मन में ख्याल टपक रहे आंखों से आंसू। और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री महाराज सिंह जी की तरफ से, और 51 रुपए का पुरस्कार श्री रमेश जी की तरफ से, और 51 रुपए का पुरस्कार ये नातेदार हैं श्री मंकी सरपंच जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारी मौसी जी की तरफ से, और 20 रुपए माता जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दुखिरई नारिन की पासू रे, दुखिरई नारिन की पासू, कर कर मन में, कर कर मन में ख्याल टपक रे आखिन ते आंसू।